चरक उदाहरण देते हैं। छर्दी रुद्रोग गुल्माणाम वमनम स्वचिकित्सते अवस्था प्राप्यम निर्दिष्टम पुष्टिनाम बस्ती कर्मच्च। छर्दी रुद्र गुल्म वमनम स्वचिकित्सते, मतलब छर्दी रुद्रोग और गुल्म इनमें वमन देना चाहिए और कुष्ठ में बस्ती देना चाहिए, बस्ती चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन इसी अध्याय में वमन के कॉन्ट्राइंडिकेशन में अवाम्यास्तु किन में वमन नहीं देना चाहिए, उसमें छर्दी का उल्लेख है, रुद्रोग का है और गुल्म का है। छर्दी रुद्र गुल्म वमन कॉन्ट्राइंडिकेशन लिस्ट में बताया चरकाचार्य इसी अध्याय में। और लास्ट में जहां आप छर्दी चिकित्सा अध्याय देखोगे, चरक चिकित्सा छर्दी चिकित्सा अध्याय 20 नंबर, रुद्रोग का उल्लेख त्रिमर्म चिकित्सा अध्याय में बताया है और गुल्म चिकित्सा में बताया है कि वहां पे आपको वमन चिकित्सा करनी है। एक जगह सिद्धिस्थान में चरकाचार्य वही ग्रंथकार बताता है कि इनमें वमन नहीं करवाना चाहिए, कुष्ठ में बस्ती नहीं देनी चाहिए। लेकिन जहां जहां छर्दी में ऐसी अवस्था आएगी वमन देने की तो आपको वमन देना है, रुद्रोग में ऐसी अवस्था आएगी जहां वमन देना है तो वमन देना है। अवस्था प्राप्यम निर्दिष्टम, अगर इन व्याधियों में ऐसी अवस्था आती है जब वमन देने से फायदा होगा, ऐसी अवस्था प्राप्त होने पे आपको वमन देना है। कुष्ठ में बस्ती देना नहीं है। अनास्ताप्यम अणुवस्यम, इसमें लिस्ट में कुष्ठ का उल्लेख आता है। लेकिन अगर अवस्था प्राप्त होती है तो बस्ती कर्म भी कुष्ठ में देने के लिए बताया है। तो इसका क्या कारण है, तो आप चरक चिकित्सा छर्दी चिकित्सा अध्याय 20 नंबर श्लोक क्रमांक 34, कफ आत्मिकायाम वमनम प्रशस्यते स पिप्पली सर्षप निम्बतोए कफ आमाशय शोधनार्थम। कफ छर्दी में आपको वमन करने के लिए बोला है। वैसे सेम गुल्म चिकित्सा अध्याय में 5वें अध्याय में वात गुल्मे कफ वृद्धो हत्वाग्नि अरुचम यदि उल्लास गौरम तंद्रा जनेद उल्लिखितम, अगर वातज गुल्म में कफ वृद्धि की लक्षण मिल जाए, हत्वाग्नि मतलब अग्नि मांद्य हो जाए, अरुचि उल्लास गौरव तंद्रा लक्षण दिखे तो आपको वमन करवाना है। और सेम आपको स्विन्न से वात से विलंगित से या कफग्नि कफ मर्मर हो गए, रुद्रोग में रेफरेंस मिलता है। अवस्था प्राप्त्यम निर्दिष्टम तस्मात् सत्यपि निर्दिश्य कुर्याद् ऊयं स्वयं दिहा विना तर्केन या सिद्धि रेव सा। हमने जो बताया वो पूरा सत्य है, लेकिन अगर अवस्था प्राप्त होती है तो इन व्याधियों में जिनको कॉन्ट्राइंडिकेट बताया गया है उसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं तो बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स आगे भी आएंगे, जैसे कोविड जो नया व्याधि हमारे सबके सामने आके खड़ा हो गया। तो एज ए पंचकर्म फिजिशियन हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि इस व्याधि का हमारे ग्रंथों में क्लासिक्स में उल्लेख नहीं तो हम इसकी चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। अभी सोरियासिस है, विटिलिगो है, लुपस है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, बहुत सारी न्यू एंटिटी न्यू कंडीशन स्किन में भी आ रही है। हर बार हमें ऐसा नहीं कह सकते ना नई बीमारी है तो हमारा इसका उल्लेख नहीं तो हम इसकी चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। तो ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है, अवस्था प्राप्यम निर्दिष्टम। शायद इन फ्यूचर कोविड जैसे कोई स्किन वाली बीमारी आ जाए जिसके लक्षण में ऐसा हो कि जिसके कारण वो सामने वमन कॉन्ट्राइंडिकेट बताया जा सकता है अकॉर्डिंग टू हमारे क्लासिक्स, लेकिन उसमें ऐसी अवस्था आ जाए तो हमें उसमें पंचकर्म वमन करवाना है, उस स्किन डिसऑर्डर में बस्ती देनी है। तो पंचकर्म का जब किसी पेशेंट विशेष में रुग्ण विशेष में प्रोटोकॉल डिजाइन करना है तो सबसे पहले ये सूत्र ऊपर आना चाहिए, अवस्था प्राप्यम निर्दिष्टम। अगर अवस्था आती है तो आपको वो कॉन्ट्राइंडिकेट बताते हुए भी आपको करना है। मेरे सर सोरियासिस में वमन देते थे, मैंने बहुत बार देखा, इसलिए मैं सारे सोरियासिस के पेशेंट में वमन करूंगा, ये बात सही नहीं है। क्षेत्र के पेशेंट में प्रच्छन्न जलों का ही देखा है, मैंने वही करूंगा। कभी कभी वमन देने से भी फायदा होता है, स्पेशली जब सार्वदेहिक दृष्टि होती है। ऊर्ध्व प्रदेश में तालु ओष्ठ मुख प्रदेश में सूत्र होता है तो कफ वमन करने से भी फायदा होता है। और वैसे ही बस्ती कॉन्ट्राइंडिकेट फॉर कुष्ठ व्याधि, आस्थापन और अणुवसन कॉन्ट्राइंडिकेट। लेकिन आगे मैं आपको कंडीशन बताने वाला हूँ, अवस्था बताने वाला हूँ, ऐसे अवस्था आने पर मुझे क्या क्या करना है। तो मैं यहाँ था कि ऐसे कोई भी कंडीशन है जो ग्रंथकार कॉन्ट्राइंडिकेट बताते हैं, लेकिन उसमें अगर हम चाहते हैं एज ए फिजिशियन उसमें इंडिकेशन हम समझ पाए तो उसमें हम पंचकर्म कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है आवासन और पंचकर्म का, या किसी भी व्याधि में, किसी कुष्ठ ही नहीं किसी भी व्याधि में अगर आपको पंचकर्म करना है तो ये सूत्र आपको याद रखना है।